देखो, आज की कहानी है ना, वो एक ठग और एक व्यापारी की कहानी है। एक गांव में एक आदमी रहता था। डील डोल में बहुत बड़ा था वो, मजबूत कदकाठी थी उसकी। पर वो ठगी करता था, हर किसी को ठगना ही उसका काम होता था। तो आसपास के गांव, उसके खुद के गांव में सब लोग उसे जानते थे और कोई भी उसके साथ व्यवहार नहीं करता था। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि ये आदमी गलत नियत से उनके साथ व्यवहार करेगा और फिर उन्हें ठग लेगा। तो अब जब सब लोगों ने उसके साथ व्यवहार करना बंद कर दिया, तो ना तो उसे कहीं मजदूरी मिल रही है, ना ही कुछ और मिल रहा है, जिसकी वजह से उसके घर में अब भूखे रहने की नौबत आ गई। उसकी पत्नी जो थी वो भी उसके साथ रहते रहते उसी प्रवृत्ति की हो गई थी। तब उसने एक दिन अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ तो हमें सब लोग जानते हैं, इसलिए हमारा यहाँ पर तो कुछ बनने वाला नहीं है, क्यों ना मैं कहीं दूसरे शहर में जाऊं और कोई ठगी करके लेकर के आऊं। तो उसके लिए उसने अपनी पत्नी से कहा कि क्या घर में, अपने घर में घी वगैरह है कि नहीं है। उसने कहा घी तो थोड़ा बहुत है, 100-200 ग्राम पाव भर घी अपने घर में मिल सकता है, इससे ज़्यादा तो अपने घर में घी है नहीं। तो उस ठगने का कोई बात नहीं, ये तो बहुत है। उसने एक 2 किलो का बर्तन लिया, जिसमें पहले मिट्टी भर दी और थोड़ा सा उसे आधा रखा और उसमें वो पाव भर घी है वो डाल दिया। अब दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे वो बर्तन घी से भरा हुआ है। अब वो बर्तन लेकर के वो जा रहा है शहर की तरफ। तो वो जब शहर गया तो उसने देखा एक व्यापारी की दुकान में एक तलवार रखी हुई थी, बड़ी ही सुंदर तलवार थी और उसकी जो मूठ थी वो चांदी की बनी हुई ऐसा प्रतीत होता था। तो उसके मन में आया, उस ठग के मन में आया कि क्यों ना मैं इसे ही ठग लूं, ताकि ये जो है वो मेरे काम आ जाएगी और बदले में ये घी का जो बर्तन है ये इसे दे दूंगा, वास्तव में इसमें घी तो है नहीं। तो वो गया व्यापारी के पास, बैठा, राम राम की और फिर कहा कि व्यापारी से कहा कि ये जो आपकी तलवार है ये मुझे लेनी है, इसकी कितने रुपए लोगे आप। तो उस व्यापारी ने कहा रुपए पैसों का क्या करना, आपके पास इस बर्तन में क्या है। ठग को लगा कि ठीक है, ये तो मामला अपने बैठ रहा है, ये सामने से चला के कह रहा है कि बर्तन में क्या है। तो उस ठग ने कहा कि बर्तन में तो घी है, गांव का देसी घी, एकदम गाय का घी है, शहर में बेचने के लिए लाया हूं और बदले में कुछ सामान लेके जाऊंगा। तो अब व्यापारी ने कहा तुझे कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, यदि आपको ये तलवार चाहिए तो ये घी मेरे को दे दो, बदले में ये तलवार ले जाओ। ठग को लगा कि ये तो अच्छी बात है, सिर्फ ये अपना तो पाव भर घी जा रहा है, पर ये अपने को तलवार दे रहा है जिसकी एक मूठ है वो तो चांदी की बनी हुई है, अपने तो फायदे ही फायदे। अब वो वहां पर उसने वो घी का बर्तन उसे दे दिया और तलवार लेकर के घर चला गया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मैं उस घी के बदले, पाव भर घी के बदले अच्छी ठगी की मैंने और ये तलवार लेके आ गया जिसमें काफी अपने को चांदी मिली हुई, जिसमें काफी चांदी है वो लगी हुई है। उसने जैसे ही पत्नी ने तलवार हाथ में ली और जोर से तलवार को दीवार से मारा, वैसे ही तलवार है वो बिखर के जमीन पे गिर गई। वास्तव में वो तलवार थी वो मिट्टी की बनी हुई थी, उसमें कलर ऐसा किया हुआ था जैसे उसे बहुत सुंदर लगती थी, और पीछे जो उसकी मूठ थी पकड़ने की जगह उस पर भी उसने चांदी की तरह का कलर किया, जिससे लगता था कि ये चांदी का बना हुआ है। तो ठग ने अपना माथा पकड़ लिया कि अरे ये क्या हो गया, उसने तो मेरे को ही ठग लिया। ठग भी पहली बार ठगा गया। अब उधर जो व्यापारी था वो खुशी खुशी शाम को घर गया। उसने अपनी पत्नी को कहा कि देखो, आज तो बहुत अच्छा माल मिला है, वो एक जो नकली तलवार थी वो मैंने बेच दी, बदले में देखो 2 किलो घी मिल गया अपने को। तो उसने भी जैसे ही वो घी लेने का प्रयास किया तो नीचे तो मिट्टी थी, उसके हाथ में मिट्टी आ गई। ओहो, व्यापारी को भी पहली बार कोई ऐसा आदमी मिला जिसने उसे ठग लिया था। व्यापारी ने भी माथा पकड़ लिया कि ये क्या हो गया। खैर, ये सब चलता रहा और इधर कई महीने बीत गए। एक दिन फिर से उस ठग के दिमाग में आई कि यार, पिछली बार उस व्यापारी ने मेरे को ठगा था नकली तलवार देकर के, अब कैसे भी अभी काफी समय हो गया है, अब मुझे वापस जाना चाहिए और उसे दोबारा से ठगने का प्रयास करना चाहिए। अब वो ठग है वो वापस शहर गया, उसी दुकान पर व्यापारी के पास जाके राम राम किया। व्यापारी ने कहा आओ भाई आओ। तो उस ठग ने कहा तुमने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा हाँ, क्यों नहीं पहचाना, तुमने तो 2 किलो घी दिया था मुझे, बदले में तलवार लेके गए थे। तब वो पूछ रहा है कि घी का स्वाद कैसा था। कि घी का स्वाद तो बहुत अच्छा था। अब वो जानबूझ के अनजान बन रहा है कि घी का स्वाद तो बहुत अच्छा था, पर तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो तलवार मैंने तुम्हें दी थी वो कैसी रही। तो क्या तलवार की तो पूछो ही मत, बहुत ही अच्छी तलवार थी। आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, ऐसे घंटों बातें की, तब तक हो गई शाम, अंधेरा पड़ने लगा। तो व्यापारी ने कहा कि अब तुम कहाँ जाओगे, शहर में कहाँ रहोगे, या मेरे घर पे ही रह लो।
अब ठग के दिमाग में तो यही चल रहा था कि कैसे भी करके कुछ न कुछ ठग के यहाँ से जाना है, इसलिए उसने कहा ठीक है मैं यहीं रह लूंगा। अब शाम को जब भोजन का समय हुआ तो उस व्यापारी के घर में सोने का एक थाल था, सोने की थाली। उस ठग के लिए सोने की थाली में भोजन लेकर के आया व्यापारी। तो उस ठग के दिमाग में आया कि कैसे भी करके ये थाली यदि मैं ले जाऊं ना तो बहुत अच्छा रहेगा, सोने की थाली है, अच्छे दामों में बिक जाएगी और मैं माला माल हो जाऊंगा। तो उसने उस थाली में खाना खाया और खाना खा करके जो है वो थाली वहीं धो करके रख दी। सेठ ने, जो व्यापारी था, उसने वो थाली ले जा करके अंदर रख दी। अब जहां वो थाली रख रहा था वहां वो ठग था, वो नजर रख रहा था कि ये थाली कहाँ रख रहा है। तो जैसे ही उसने थाली रखी उसको पता चल गया कि फला स्थान पर ये थाली रखी हुई है, सोने की थाली। अब रात के 12-1 बजे वो व्यापारी जोर जोर से खर्राटे ले रहा है, उसको गहरी नींद आ गई। ठग ने सोचा कि अब मौका अच्छा है। वो चुपके से उठा, धीरे से अपने जूते पहने और टुपक टुपक सीधा गया जहां थाली रखी हुई थी। वो थाली ली और वहां से दूर आया। अब सोचा कि यदि अब सीधी तो मैं थाली लेके जाऊंगा तो वो पीछे आ जाएगा मेरे गांव, तो क्या करूं। तो पास में एक तालाब था, तालाब में कीचड़ बहुत था। उसने क्या किया, वो थाली उस कीचड़ में डुबो दी, कीचड़ के अंदर डाल के वापस आके सो गया ताकि पता ही नहीं चले कि थाली कौन लेके गया। अब वो थोड़ा लेट सोया तो उसे गहरी नींद आ गई और जो व्यापारी था वो थोड़ा जल्दी उठ गया। अब व्यापारी ने, सीधी व्यापारी की नजर पड़ी उस जगह पर जहां थाली रखी हुई थी, पर सोने की थाली तो वहां है ही नहीं। व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अरे ये क्या हो गया, थाली गायब हो गई। उसने देखा आदमी जो ठग था वो तो सो रहा है, फिर थाली गई कहां। तभी उसने उस व्यापारी के जूते देखे, जूतों में कीचड़ लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? कीचड़। उसे पता चल गया कि यही ठग थाली लेके गया और वहां कीचड़ में कहीं दबा करके आया है। वो चुपके से गया पीछे कीचड़ में, उस थाली को ढूंढ के ला करके वापस घर में रख दी। अब सुबह जब सूर्य उदय हुआ, ठग भी उठा और अब वो उसने कहा कि चलिए अब मुझे भी गांव जाना है, इसलिए मैं चल रहा हूं। तो उसने कहा, व्यापारी ने कहा, अरे ठहरो ठहरो, अभी सुबह सुबह थोड़ा नाश्ता करके जाओ, भूखे तुम कहाँ कहाँ घूमोगे, इसलिए सुबह थोड़ा नाश्ता कर लो। तो उसने कहा ठीक है कर लेता हूं। अब जैसे ही नाश्ते के लिए वो व्यापारी आया, उसने वह नाश्ता, अब व्यापारी ने नाश्ता उसी थाली में डाला, सोने की थाली। तो ठग चमक गया, उस चौंका वो कि यार ये क्या हो गया, ये थाली तो मैं वहां दबा के आया था, हो सकता है इसके पास बहुत सारी थाली हो। तो उसने अपने उससे व्यापारी से कहा कि सेठ जी तुम्हारे पास तो बहुत सारी सोने की थालियां होगी। तो उस व्यापारी ने कहा नहीं नहीं ऐसी बात बिल्कुल नहीं, मेरे पास तो एक ही सोने की थाली है। अब ठग को लगा कि ये व्यापारी है वो मेरे कब्जे में आने वाला नहीं है। तो उसने पूरी बात बताई कि देखो रात में मैंने तुम्हारी थाली चुराई थी पर तुम तो वापस लेकर के आ गई। तो उसने कहा भाई मैं भी तुम जैसे बहुत सारे लोगों को अपनी जिंदगी में देख चुका हूं, इसलिए हर किसी के बस की बात नहीं है मुझे ठगना। तब दोनों ने कहा कि देखो तुम भी वैसे जैसा मैं हूं, मैं भी जैसा वैसा ही हूं जैसा तुम हो, तो क्यों नहीं हम दोनों मिलकर के कहीं ठगी करें, हो सकता है हम सफल हो जाए, मिलकर के ठगी करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो एक दूसरे शहर में गए, दोनं एक साथ ठगी करने के लिए। एक शहर में गए तो वहां क्या देखते हैं, शहर में सब लोग रो रहे हैं। तो उन्होंने पूछा भाई रो क्यों रहे हो। तो हमारे शहर का जो राजा था ना, वो राजा खत्म हो गया, इसलिए सब लोग उदास है और रो रहे हैं। तो उन दोनों ने सोचा कि यहाँ कुछ ठगी हो सकती है क्या, राजा तो मर गया, कुछ न कुछ करते हैं। तो अब दोनों ने भेष बदल लिया, अपना रूप बदल लिया। एक तो बन गया सेठ था ही व्यापारी, वो तो बन गया, और एक जो ठग था वो बन गया उसका मुनीम, हाथ में कॉपी ले ली, पेन ले लिया और उसका मुनीम नौकर जो है वो बन गया। अब दोनों गए वहां राजा के दरबार में, वहां भी सब मंत्री वगैरह एकदम उदास बैठे हैं, मरगट सा सन्नाटा है, क्योंकि राजा की तो मौत हो चुकी है, उसे दफना भी दिया गया है। अब उस जो व्यापारी था ना ठग, उसने कहा कि मुझे राजा से मिलना है। तो उसे जो वहां के मंत्री वगैरह थे उन्होंने कहा भाई राजा जी तो भगवान को प्यारे हो गए, 3-4 दिन हो गए। ये सुनते ही उसने क्या क्या, हो अन्याय हो गया, मेरे साथ गजब हो गया, और वो वही गिर गया, गिर के बेहोश होने का नाटक करने लगा। जो व्यापारी था ना बेहोश होने का नाटक करने लगा। अब मुनीम उसके हवा कर रहा है और कह रहा है पानी लाओ पानी लाओ। अब सब मंत्री वगैरह पूछ रहे हैं, उस राजा का बेटा, राजा जो बनने वाला था वो भी पूछ रहा है कि भाई हुआ क्या इसे, कि अरे ये जो सेठ है ना ये बहुत बड़े सेठ है, करोड़पति है, इन्होंने जो राजा थे ना, राजा जी को 10 लाख रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 10 लाख रुपए दिए थे, पर उसके बदले में कोई लिखा पढ़ी तो की नहीं, इसलिए अब करें क्या, लिखा पढ़ी तो की नहीं।
इसलिए करें क्या। तो अब ये पैसे कौन दे, कौन माने कि पैसे इसके दिए हुए। तो उसके पानी डाला, फिर सो थोड़ी हवा वगैरह की, तो वो वापस जो है वो बैठा। व्यापारी को पूछा कि क्या हुआ, आप बेहोश क्यों हो गए। अरे कि मैंने तो राजा जी को 10 लाख रुपए दिए थे और हमारी तो मित्रता गहरी थी, इसलिए हमने तो कुछ लिखा पढ़ी की नहीं, किसी को पता ही नहीं है। मेरे 10 लाख रुपए डूब गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। तब वो राजा का लड़का है, वो कहता है कि अब फैसला कैसे हो कि तुम लोग पैसे मांगते ही मांगते हो। तो वो व्यापारी है ना, वो कहता है कि राजा जी की कब्र के पास चलो, कब्र में से शायद राजा जी बोल जाए कि पैसे मांगते हैं कि नहीं मांगता। तो क्या चलो ठीक है, आज रात में हम कब्र के पास चलेंगे। अब वो व्यापारी और जो ठग था ना, वो दोनों पहले से तैयार हो गए और उस ठग को कहा कि तू जल्दी जा कब्र खोद के उसके अंदर सो जा, जहाँ राजा को दफनाया हुआ है ना वहां जाके सो जाओ। जैसे ही वहां पर हम लोग आएंगे और तुम पूछेंगे कि भाई राजा जी क्या तुम में ये पैसे मांगता है, तो तुम राजा बन के अंदर से कहना हाँ पैसे मांगता है। तो उस ठग ने कहा कि ठीक है, ये तो अच्छी बात है। वो ठग जाके उस कब्र के अंदर घुस गया और फिर शाम को राजा का लड़का और कुछ मंत्री, वो जो व्यापारी था ठग बना हुआ, वो वहां पर आया और उन्होंने जोर से उस कब्र की तरफ देख करके कहा, कब्र में राजा है, इसलिए उसे कहा राजा जी एक आदमी, ये व्यापारी आया है, कह रहा है आपका मित्र है और ये कह रहा है कि 10 लाख रुपए वो मांगता है आप, क्या ये सही बात है। अब राजा तो मर चुका, मरने के बाद कोई बोलता है क्या, नहीं बोलता है। पर उस कब्र में वो ठग छुपा हुआ था। तो उस ठग ने कहा हाँ ये 10 लाख रुपए मेरे से मांगता है, इसे 10 ही नहीं बल्कि ब्याज सहित 15 लाख रुपए दे देना। तो राजा के लड़के ने कहा ठीक है, आपको मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा। अब वो गया वापस वहां से, राजा के लड़के ने उसे 15 लाख रुपए तो दे दिए। अब उस सेठ के मन में पाप घुस गया। उसने सोचा कि भैया 15 लाख, यदि जो कब्र में सो रहा है ठग, उसको यदि मैं निकालूंगा तो दोनों को आधा आधा करना पड़ेगा, 7.5 लाख रुपए हो जाएंगे। उसको मैं कब्र से निकालू ही नहीं, अंदर ही पड़ा रहने दूं और मैं ये लेके जाऊं तो 15 के 15 लाख मेरे रह जाएंगे। तो वो गया कब्र के पास। अब कब्र के पास जाने पर उस ठग ने कहा मुझे बाहर निकालो। तो उस व्यापारी ने कहा बाहर निकल के क्या करेगा, आराम से राजा के पास सो रहा है, आराम से राजा के साथ बातें कर, अथैया कर, बाहर आने की क्या जरूरत है। और उसने एक बड़ी सी सिल्ला पत्थर लेकर के उस कब्र पे रख दिया ताकि ये बाहर नहीं निकल सके। और व्यापारी अपने घर चला गया। इधर वो जो ठग था वो कब्र के अंदर फंसा हुआ है, जोर जोर से आवाजें कर रहा है, कोई मुझे बाहर निकालो, कोई मुझे बाहर निकालो। अब कोई सुनता है उसके पास से जाते हुए, वो डर जाता है कि अरे इसके अंदर से तो कोई भूत बोल रहा है कि मैं मुझे बाहर निकालो। तो उसे कौन बाहर निकाले, कोई बाहर नहीं निकाले। तो ऐसे व्यापारी ने ठग को ही ठग लिया। इसलिए हमें अपने जीवन में किसी के साथ ठगी नहीं करना चाहिए, किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए जो अच्छा काम है, समाज में स्वीकृत काम है, वही करना चाहिए। चोरी वगैरह, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कैसी लगी कहानी?